हाँ, now I can hear. Thank Okay, you. ma'am. ओके, सो आज बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हुए और मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. सो गुड मॉर्निंग अगेन एवरीवन. और Good morning, मैं ma'am. Good morning. स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड वी कैन देन स्टार्ट विद आवर स्मॉल लिटिल सेशन टुडे व्हिच इज अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, एंड आज छोटा सा ही होगा, हाफ एन आवर 40 मिनट्स का ही सेशन है बिकॉज आई कुडंट प्रिपेयर मोर. And Nikhil can help me trim this session later. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Okay, so here we are for our session on the verbal ability, the third session, and we are going to talk about modal auxiliaries. अब मॉडल ऑक्सिलरीज का कुछ नाम सुना है? क्या होता है? कभी सुना है क्या ये चीज? सुना है. सुना है, तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है. अरे वाह नेहा, हेल्पिंग वर्ब होता है. तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज और उसके यूज. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस डाला है, अभी आपके सामने आया, यू शुड वर्क हार्ड. तो ये एक सेंटेंस है जहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल किया गया और मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि बच्चों वर्क हार्डर, बहुत मेहनत करनी है. ओके, सो हियर वी हैव मॉडल ऑक्सिलरीज आर नथिंग बट हेल्पिंग वर्ब्स. और ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? ये आपके सेंटेंसेस को एक मीनिंग देते हैं. जो भी नाउन्स होते हैं या मेन वर्ब्स होते हैं उनको, उनका रिलेशन जो होता है उसको एक मीनिंग देते हैं. कई बार ये हेल्पिंग वर्ब्स दे आर मेड फ्रॉम नाउन्स एंड समटाइम्स दे आर नॉट. ओके, and they basically help you to make the sentences short, and the another word, another synonym for short is laconic. अब ये जैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे हैं ना, लैकोनिक और सब, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा या नोटबुक में लिख लीजिएगा, बिकॉज व्हेन वी डू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देयर विल बी सो मेनी वर्ड्स दैट यू शुड नो द मीनिंग अबाउट. ओके, लेट्स प्रोसीड. अब हम कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है, और यहाँ पे मैंने कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स डाले हैं जो आपको दिख रहे हैं, लाइक बी, और उसका पास्ट टेंस में हम डाल सकते हैं हैव, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डू, यूज टू, ऑट टू एंड यूज. अब ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. ठीक है, और इन सब ऑक्सिलरी वर्ब्स का अपना अपना एक रोल है. तो क्या क्या रोल है वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे. आपको पता है ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स है और ये आपको सेंटेंसेस बेटर बनाने में और मीनिंगफुल बनाने में काम आते हैं. अब आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स करते क्या है? दे बेसिकली हेल्प टू एक्सप्रेस द मूड्स. आपके सेंटेंस का मूड क्या है, आपका सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है, वो मूड जो होता है वो एक्सप्रेस होता है ऑक्सिलरी वर्ब से. एंड फॉर दोज मूड्स अगर आपको परमिशन लेनी है किसी से, तब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. कैन, यस, कैन आई कम इन, मे आई कम इन. ठीक है, अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो मे आई टेक दिस पेन, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, तो ये आप रिक्वेस्ट करते हैं. पॉसिबिलिटी अगर बतानी है, भाई आज यहाँ साइक्लोन का चल रहा है, बारिश आ गई है, तो इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, तो ये पॉसिबिलिटी है. जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तब हम बोलते हैं कैन, आई कैन डू इट, आई कैन maybe work for 20 hours on a programming thing. निखिल, और Yes, ma'am. कर सकते हो ना? I can, नहीं कर सकते हो? I will try to. I will try to. Okay. हमें किसी को एडवाइस देनी हो तो हम बिल्कुल इनका इस्तेमाल करते हैं. हमें एडवाइस देना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए you should do it, you are supposed to do it. तो यहाँ पे हम एडवाइस देते हैं. ऑब्लिगेशन, अरे आई हैव टू डू इट यार, मेरा मन नहीं है मम्मी पापा के साथ जाने का, पर फैमिली फ्रेंड्स के घर जो है ना एक पार्टी है, इसलिए आई हैव टू गो. तो आप एहसान दिखा रहे हैं, आप मजबूरी दिखा रहे हैं कि ऑब्लिगेशन है कि जाना ही है. कंजेक्चर अलग सा वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि हम ये बोलते हैं कि ऐसा हो रहा होगा शायद.
मेरी मम्मा ने एक पॉसिबिलिटी दिखाते, मेरी मम्मा ने शायद खाना बना के रखा होगा, माई मदर मस्ट हैव कुक्ड फूड। तो आप ये बता रहे हैं, वो चीज आपको पता नहीं है, बट देन यू आर वेरी श्योर कि योर मम्मा वुड हैव डन दिस। ठीक है। पास्ट हैबिट बताने के लिए जहाँ पे आप यूज टू बोलते हैं, या आई यूज टू डू दिस व्हेन आई वाज स्मॉल, आई यूज टू रन 5 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो ये मेरी पास्ट हैबिट बता रहा है। तो उसके लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ ऑक्सिलरी वर्ब कॉल्ड एज विल। I will do this, वो बताता है certainty, which I have not written here. तो अगर आपको कोई certainty बताना है, मतलब पक्का कोई चीज हो रही है, तो वहां पे आप will का इस्तेमाल करते हैं। Let's see some examples. I hope it is understood. समझ आ रहा है ना? Yes. Yes, ma'am. Okay. So we are taking examples of different moods. I yesterday tried out a new software called as Mural. एंड ये जो मैंने छोटे छोटे पोस्ट-इट्स डाले हैं ना कलरफुल, ये मैंने म्यूरल में से बना के और फिर मैंने इसमें कॉपी पेस्ट कर दी मेरे पीपीटी में, एंड आई फाउंड दैट इट इज लुकिंग नाइस, राइट? अच्छा लग रहा है ना नॉर्मल उससे? Yes, ma'am. म्यूरल इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर विच आई डोंट नो टू यूज। कल मैंने पहली बार ट्राई किया, बट देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ, you can use it and put it on your PPT and it would come out very nicely. मिस, हाँ जी। मैंने ना बहुत सारे वेबिनार अटेंड किया है, लेकिन आपका और सर का पीपीटी बहुत अलग होता है। आप हाँ, जैसा वो लोग का होता ही नहीं, आप लोग का इतना अच्छा होता है। हाँ, क्योंकि शुरू में सर ने थोड़ी सी मेहनत की और उसके बाद मैं मेहनत करती हूँ। उन्होंने मेहनत की टू मेक द इनिशियल जो बनाते हैं ना हमारा ट्रेड मार्क पीपीटी का, वो सर ने हाँ। बनाया है। ये सारा नीचे डालने का और ऊपर हमारा लोगो वगैरह सब डालने का, और उसके अंदर मैटर जो होता है ना वो मेरा होता है। लेकिन तो बहुत अच्छा बनाते हो आप लोग। थैंक यू सो मच। Okay, let's get back to the examples. May I come in, sir? तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं may I come in, sir, तो we are asking for a permission. Now, when we talk about permission, asking permission, there is another way of asking permission where it is can I come in, sir? What is the difference? The difference is कि जब हम may I come in, sir बोलते हैं, तब हम थोड़ी सी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, हम किसी को बहुत फॉर्मली एड्रेस कर रहे हैं। और जब हम कैन आई कम इन बोलते हैं, तो हमारी फॉर्मेलिटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप देखिए, जब भी आप किसी एचओडी या किसी उसके आप किसी बड़े ओहदे पे कोई होगा, बड़ी पोजीशन पे कोई होगा, देन यू ऑलवेज से मे आई कम इन सर। बट अगर आप अपने दोस्त के या किसी आप अपने मैनेजर के पास जा रहे हैं एंड whom you are very friendly, तो you open the door and you say can I come in? ओके, तो आप परमिशन मांग रहे हो, बट एक बहुत इनफॉर्मल तरीके से मांग रहे हो व्हेन यू आर सेइंग कैन आई कम इन, बट फॉर फॉर्मल थिंग्स यू आर सेइंग मे आई कम इन। अब this is first thing. The other one is the second sentence is saying it may or might rain. जब भी हम may और might का इस्तेमाल करते हैं इन नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश, wherever we wish, आपको sentences में जैसा अच्छा लगे हम वैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, but then there is a difference. Difference क्या है कि अगर आप may बोलते हैं, then the possibility of that thing to happen is more, and when you say might, then the possibility of that thing to happen is less. तो आज मेरे यहाँ पे बहुत घने बादल हैं and it's very cloudy and we cannot see a bit of sun also. So the possibility here that it may rain is high. Okay. और अगर आपके sunny day है and still the weather forecast says कि बारिश हो जाएगी, तो it might rain, some drizzling might be there. So that is the difference. But in real life when we are talking, तो हम may and might को इंटरचेंज कर लेते हैं और ज्यादातर वक्त हम might का इस्तेमाल करते हैं। ओके, थर्ड वन इज I can walk now. So it is talking more about your ability to walk. आप चल सकते हैं, मैं अब चल सकता हूँ। भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बिस्तरे पे था लास्ट 1 महीने से, पर अब मेरे पैर ठीक हो गए हैं एंड I can walk
now. It's about my ability. I can take webinars. It's my ability. Nikhil can help me in doing YouTube live sessions. So that is Nikhil's ability. Rajshri is very good in formulating certain things. So Rashri can do it. So it's Rashri's ability. Neha can give relationship advices, right? तो वो कर निशांत can take care of the entire operations. निशांत की ability है. Keval can make everyone laugh with his actions. So वो केवल की ability है. So everyone has an ability और जिसको हम can से express करते हैं. The fourth one is, could I use your computer for surfing internet? तो could हम वहां यूज करते हैं जहां हम किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से प्यार से पूरे रिस्पेक्ट के साथ हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम could का इस्तेमाल करते हैं. Could I please use your room for giving my exam? तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि यार मैं आपका रूम इस्तेमाल कर सकती हूँ एग्जाम देने के लिए, तो हम कुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए करते हैं. अब आता है इंडियंस का फेवरेट चीज, एडवाइस, राय. हमें राय देनी बड़ी अच्छी लगती है, चाहे हम छोटे हो या बड़े हो, चाहे कॉलेज में हो या स्कूल में हो. तो हम लोगों को सुनते हैं इसलिए क्योंकि हमें राय देनी होती है. ओके, तो यहाँ पे माई एडवाइस टू यू इज यू शुड स्टडी हार्ड. मतलब मेरी एडवाइस है कि आपको पक्का पढ़ाई अच्छे से करनी है, मेहनत से करनी है, क्योंकि दैट इज योर वर्क. सो यू शुड स्टडी हार्ड. अ वेरी गुड एडवाइस. नाउ सपोज आई वांट टू गिव एडवाइस टू समवन who where I want to put some bit of assertiveness, यानी थोड़ा सा वार्निंग जैसा या थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंस देके या वो करके मैं एडवाइस दे रही हूँ, तो वहां शुड की जगह मैं सपोज्ड टू लगाऊंगी. यू आर सपोज टू स्टडी हार्ड. भाई वार्निंग भी है एक एडवाइस के साथ कि भाई तुमको ये पढ़ाई करनी है, यू आर सपोज टू डू. इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स कि सपोज टू is also a type of model auxiliary where you are giving advice with a bit of assertiveness. आप उसको बता रहे हैं कि भाई अगर तू नहीं पढ़ेगा, you are supposed to study hard, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो इसका कोई ना कोई नेगेटिव रिएक्शन आएगा. जब हम बोलते हैं यू शुड स्टडी हार्ड, तो हम ये नहीं बताते कि कोई नेगेटिव रिएक्शन आएगा, लेकिन जब हम बोलते हैं यू आर सपोज टू स्टडी हार्ड, तो हम बताते कि अगर नहीं पढ़ा भाई तुमने, मेरी बात नहीं मानी, तो देखना फेल हो जाओगे. सो दैट काइंड ऑफ डिफरेंस विल बी देयर इन एडवाइस. इन द नेक्स्ट वन, इट विल रेन. सर्टेनिटी, पक्का मुझे पता है कि आज बारिश होने ही वाली है क्योंकि मौसम ऐसा है. तो यहाँ पे मुझे जो चीज बोलनी है वो मैं सर्टेनिटी के साथ बोलती हूँ, पक्के उसके साथ बोलती हूँ. सो इट विल रेन. The next one is obligation. You must respect your elders. भाई आपको बड़ों की इज्जत देनी ही चाहिए, बड़ों को. तो ये ऑब्लिगेशन एक तरह का एहसान है, आपको ये करना ही चाहिए, तो आप ऑब्लिगेशन देते. यहाँ पे मस्ट की जगह आप यूज कर सकते हैं हैव टू. You have to respect your elders. Excuse me. Sorry. You have to respect your elders. तो यहाँ पे जब हम have to बोलते हैं ना, तो यहाँ पे वापस से वो assertiveness आती है कि भाई हम थोड़ा सा फोर्स के साथ बोल रहे हैं कि भाई तुमको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी ही है. तो must की जगह have to का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. The other example is my mother must have cooked food. मतलब मैंने मेरी मम्मी से कंफर्म नहीं किया है कि भाई उन्होंने खाना बनाया कि नहीं, पर क्योंकि मैं घर जाने वाला हूं तो उन्होंने बना के रखा होगा, इसका मुझे भरोसा है. तो कंजेक्चर वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको पता है ड्यू टू एक्शंस ऑफ द अदर पर्सन कि ये काम हुआ ही होगा. तो मस्ट हैव, आप 100% श्योर नहीं है, बट देन यू नो कि ऐसा कुछ हुआ होगा. ओके. The last one is about the past habit.
आई वुड डांस व्हेन आई वाज इन स्कूल, यानी आप एक सिंपल टर्म्स में बोल रहे हैं कि मैं नाचती थी जब मैं स्कूल में थी, ठीक है, मतलब स्कूल में नाचते थे. I used to dance when I was in school. The difference between the two is कि जब भी हम used to का इस्तेमाल करते हैं तब हम ये बताते हैं कि हमारी पास्ट हैबिट थी, यानी मैं हमेशा डांस करती थी. वुड का मतलब है कि मैं डांस करती थी, हमेशा करती थी या कभी कभी करती थी, वो क्लियर नहीं होता है. लेकिन जैसे ही हम यूज टू बोलते हैं तो हम ये क्लियरली बोलते हैं कि ये हमारी पास्ट हैबिट थी और ये हम करते ही थे. ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर. कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना कहीं भी? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम. Okay. This is something which I picked up from the internet. ये मुझे एक बहुत अच्छा सा चार्ट लगा और फिर मैंने वहां से जो ना उठा लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए ये कलर भी ऐसा है, थोड़ा डिफरेंट सा. ओके, तो यहाँ पे 5 चीजें दी गई है. एज यू कैन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड ऑफर्स. और उसके लिए उन्होंने अलग अलग सेंटेंसेस दिए विद सर्टेन मॉडल ऑक्सिलरी. सो द फर्स्ट वन इज कैन. कैन कहाँ यूज कर सकते हैं? एबिलिटी में. आई कैन प्ले द पियानो. और कैन हम कहाँ यूज कर सकते हैं? परमिशन के लिए भी. कैन आई गो आउट टुनाइट. तो कैन आप दोनों जगह पे दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं. कांट मतलब कैन नॉट. तो कैन नॉट आप कहाँ यूज कर सकते हैं? एक प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए. शी कांट बी हिज मम, शी इज टू यंग. भाई वो उसकी मम्मी नहीं हो सकती है, वो तो बहुत ही छोटी है. तो यहाँ पे आप एक प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं जो नहीं हो सकती है. एक नेक्स्ट हम जाते हैं एबिलिटी में. आई कांट स्पीक जर्मन. मेरी एबिलिटी नहीं है, आई कैन नॉट. तो यहाँ पे हम कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं. परमिशन, कैन आई बोरो द कार? नो आई कांट. क्या मैं कार उससे ले सकता हूँ? भाई मुझे अपने पापा की कार चाहिए, एक बहुत बड़ी एसयूवी है, जीप है, और मुझे पापा से मांगना है. तो कैन आई बोरो द कार? क्या मैं पापा से ले सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं ले सकता, मेरे पापा पिटाई लगा देंगे अगर मैंने कार ले ली उनकी तो. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर फॉर परमिशन आल्सो. माइट, इट माइट रेन टुमारो. पॉसिबिलिटी बता रहा है. कुड, इट कुड रेन टुमारो. ये भी पॉसिबिलिटी बता रहा है. I could already read when I was 2. ये एबिलिटी बता रहा है. और यहाँ पे आप देखिए, could is in the past tense. The ability is in the past tense. When you say can, the ability is in the present tense. But when you say could, the ability is in the past tense. A permission, could I see your passport please sir? तो यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है, could I see your passport. ठीक है, यहाँ पे कोई फॉर्मल तरीके से इज्जत दे के नहीं वो कर रहा है. एक जो नॉर्मल रूटीन इज्जत होती है वो दिखा के बता रहा है कि कुड आई सी योर पासपोर्ट प्लीज. ठीक है, तो एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जब हम थोड़ी सी परमिशन में बात करते हैं तो कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमें बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं दिखानी है तो कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज. और अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखानी है तो मे आई सी योर पासपोर्ट प्लीज. तो ये तीनों तरीके से आप परमिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. एज यू कैन सी अनदर वन, मे. इट मे रेन टुमारो मतलब कल शायद बारिश हो सकती है. देन फॉर परमिशन, मे आई लीव द टेबल. आप एक लोगों से, क्योंकि कुछ अगर आप ये बोल रहे हैं मे आई लीव द टेबल, यानी कि आपके आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं तो आप उनसे विद ड्यू रिस्पेक्ट मे आई लीव द टेबल पूरी रेस्पेक्ट देके पूछ रहे कि भाई मैं जा सकता हूं कि नहीं. द नेक्स्ट वन इज मस्ट. मस्ट यानी वहां पे भी हम यूज करते हैं जहां हमें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाना है. शी मस्ट बी हिज सिस्टर बिकॉज दे लुक अलाइक. भाई लगता है कि वो उसकी बहन जैसी है, बहन ही होगी क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं. तो हियर मस्ट इज ऑल्सो शोइंग प्रोबेबिलिटी. तो आपने देखा एक प्रोबेबिलिटी के लिए, एक अकेले प्रोबेबिलिटी के लिए यू आर हैविंग कांट, यू आर हैविंग माइट, you are having could, you are having may and you are having must. तो ये पांचों चीजें आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए होगी. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन. आपको ये समझना है कि भाई ये सेंटेंस का मूड क्या है और उस मूड में कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी फिट होगा.
We go again back to the must obligation. You must leave before the clock strikes 12. ये सिंड्रेला को उसकी फेरी गॉड मदर ने बोला था कि भाई तुम्हें 12 बजने से पहले वहां से पक्का छोड़ के चले जाना है, वहां से निकल जाना है. तो यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हैं, एक ऑब्लिगेशन भी है, दिखा रहे सिंड्रेला के माथे पे डाल रहे हैं कि भाई तुमको जल्दी छोड़ना है. द नेक्स्ट वन इज हैव टू. आई हैव टू स्टडी टुनाइट. भाई एक ऑब्लिगेशन है मेरा कि मुझे आज पढ़ना ही पड़ेगा, मेरा मन नहीं है लेकिन आई हैव टू डू इट. तो कुछ चीजें जो आपको लगता है कि आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है, चाहे आपका मन है कि नहीं है, वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं हैव टू का. द अदर वन इज शैल. यू शैल पे ऑन ट्यूसडे. मतलब आपको अगर पैसे पे करने या कुछ देना है तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई फ्यूचर टेंस में जब भी आप कर रहे हैं कि भाई ट्यूसडे को पैसे दे देना, या यू शैल मीट माई मदर ऑन मंडे. तो आप एक जो है ना ऑब्लिगेशन या एडवाइस दे रहे हैं लेकिन फ्यूचर टेंस में दे रहे हैं. तो फ्यूचर टेंस में हम शैल का इस्तेमाल करते हैं. नाउ हियर आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि शैल हैज बिकम ऑब्सोलीट. आजकल शैल का इस्तेमाल नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है. जैसे शैल आई हेल्प यू, यही एक दो जगह है कि जहां हम बोलते हैं शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी शैल का इस्तेमाल करना बहुत बंद हो गया है. यहाँ शैल की जगह आप विल यूज करते हैं. यू विल पे ऑन ट्यूसडे, यू विल मीट माई मदर. तो हम यहाँ विल का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर टेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है. द नेक्स्ट वन इज शुड, और स्लैश में हमने ऑट टू दिया है क्योंकि ऑट टू अगेन ओल्ड इंग्लिश है. कभी कभी ओल्ड पीपल लाइक मी दे यूज इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज द वर्ड शुड. शुड सबसे ज्यादा ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए होता है. यू शुड सी इट, इट्स एक्सीलेंट. द मूवी सलमान खान हैज मेड इज एक्सीलेंट, यू शुड सी इट. तो यहाँ पे आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि भाई देख लो, पर अगर नहीं देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर इसकी जगह सपोज टू होता तो यू आर सपोज टू सी दिस मूवी. अगर नहीं देखोगे तो बेस्ड ऑन दिस मूवी देयर विल बी क्वेश्चंस इन द क्लास. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपने सपोज टू बोला है और अगर सामने वाले ने वो एडवाइस नहीं फॉलो की है तो फिर क्या होगा, ही हैज टू पे. कुछ नेगेटिव रिएक्शन उसका जरूर आएगा. द अदर वन इज हैड बेटर. यू हैड बेटर स्लीप मोर. ये जो है ना थोड़ा सा मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट क्योंकि ये पूरा इसमें था इसलिए मैंने ऐसे कैसे ही डाल दिया. तो हम हैड बेटर की जगह हम ज्यादा बोलते हैं यू बेटर हैड मोर स्लीप. मतलब आपने जो है ना ज्यादा सोया हुआ हो तो आप वहां पे ये इस्तेमाल करते हैं. तो बेटर आप कोई भी ऑक्सिलरी के साथ यू हैव बेटर, यू हैड बेटर तब हम लगाते हैं जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई तुम, मैं सोचता हूँ कि तुमने ये करा होगा या तुम ये कर लोगे. तो यू हैड बेटर स्लीप मोर और यू बेटर हैड स्लीप मोर. नेक्स्ट इज वुड. वुड हम ऑफर के लिए बोलते हैं. वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम पिज्जा, आई एम मेकिंग अ केक, वुड यू लाइक टू हैव अ पीस. तो जब भी हम किसी को ऑफर करते हैं कोई भी चीजें तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. अ लॉन्ग लिस्ट आई नो, but since we are YouTube live तो you can go and see it again अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एंड देन WhatsApp पे पूछ ही लोगे आप लोग मुझे कि अगर कुछ समझ नहीं आया तो. So this is it I suppose, and we go to the next part of practice questions. अब हर बार पैसे होते हैं और हर बार निखिल, राशि ये लोग जीत जाते हैं. नेहा इस बार तुम जीतोगी ना? मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कि मैं किसी को पेटीएम करूं. Okay, let's go to the question set number 1. These are the 4 questions and your time starts now. सिर्फ 4 क्वेश्चन है और 4 आंसर्स है. इसमें से जो बेस्ट आपको लगता है आपको वो बोलना है. 1 मिनट का टाइम है and 1 minute is more than enough to do 4 questions. एक्चुअली टाइमर होता है 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस को आपको करना होता है, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट में 4 दे रहे हैं क्योंकि आप जो कि कर सको.
राशि एक साथ देना है बेटा। Okay, first one is my son dash be home by now. Where can he be? Number two, I think your thumb is broken. You dash go to the emergency room. अरे कुछ हो गया, हमारा वो क्लॉक बंद हो गया क्या? नहीं, it's working. Number three, if you are interested in losing weight, you dash try this new diet. Number four, John has fallen down the stairs. I dash call an ambulance. चीटिंग हो गई भाई, हमारा टाइमर नहीं चल रहा है ड्यू टू सम रीजन. ओके, निशांत हैज गिवन मी ऑल द आंसर्स. बाकी सबने नहीं दिए मुझे, एक एक दो दो ही दे रहे हैं. Okay, last few seconds. Nikhil also has given me all the answers. नेहा के 3 आ गए, राशि के भी 4 आ गए. Let's see who has the right answer. केवल कहाँ गया? Okay. Let's see the right answers. फिर आप लोग चेक करिएगा. The first one is C. Should. केवल के भी आ गए भाई. Second one is again C. Ought to. देखते. Third one is A. Could. And fourth one is again A. Will. तो मुझे लगता नहीं है किसी के सारे आंसर्स राइट आए हैं. एक मिनट, लेट मी चेक. 3. ओके, नहीं आए हैं. ओके, लेट मी आस्क केवल से. केवल कितने आंसर्स करेक्ट हुए? केवल, यू देयर? कितने आंसर्स करेक्ट हुए? अनम्यूट योरसेल्फ. 2. नेहा? 3. निखिल? मैम 1. अरे बाप रे. राशि? मैम 1. निशांत? 1 मैम. ओके, तो सबसे ज्यादा केवल के है ना? नहीं मैम, मोनिका. हाँ जी. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट सेट. केवल मैं याद रखूंगी, तुम्हारे हैं. वो नेहा के मेरे 2 ही, उसके 3 है. नेहा के 3 है. अच्छा, केवल के 2 है. नेहा, इस बार के प्राइज मनी तुम्हारे पास. ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. अगेन अनदर सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस. और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको चूज करना है इन ऑप्शंस में से. और मुझे सारे आंसर्स एक साथ चाहिए, एक एक करके मत डालिए चैट बॉक्स में. पुट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड देन टाइप फटाफट ऑन द चैट बॉक्स. Number 5, you dash come too early. We won't leave until 9 o'clock. Number 6, children dash be accompanied by an adult at the zoo. Number 7, I can feel the heat. We dash be near the fire. Number 8, you dash talk during tests. It's forbidden. Last few seconds. हमारा टाइमर बंद होने वाला है. And we stop. Let's see the answers. Number 5 is C. Number 6 is B. Number 7 is C. And number 8 is B. तो चैट में देखें या आप लोग मुझे बता रहे हैं? बताइए राशि, कितने आए आपके करेक्ट? मैम 2. ओके, नेहा कितने करेक्ट है बेटा? 1.
अरे पिछली बार 3 और इस बार 1, 4 ही हुए। ओके निशांत। 1 मैम। ओके निखिल। मैम लास्ट वाले में गलत हो गया। अच्छा 3। तो निखिल एंड नेहा बोथ आर ऑन 4। केवल। केवल का सिर्फ एक ही राइट हुआ है क्या? केवल हेलो। आई थिंक केवल ने जो ना चालू रख के कहीं चला गया है। कुड बी पॉसिबल। Okay, we go to the next question set. Number 3, we are having only 4 sets of questions. तो हम थर्ड पे आ गए हैं. Okay, 9, 10, 11 and 12. Your time has already started. They dash hear him because he was whispering. You have never heard of KL Saigal. You dash be serious. Dash, you like to have dinner with me tonight? You dash let him hear about the party tomorrow. It's a surprise. 4 questions, 1 minute, 4 options. Find out the right option. Okay, time is over. और हम जाते हैं हमारे आंसर्स पे. The first answer is D. They couldn't hear him because he was whispering. Next is C. You have never heard of KL Sehgal? Question पूछ रहे भाई. You can't be serious. इंडियन होके KL Sehgal को नहीं सुना है. Okay, I've got answers. Yes, I'm seeing that. Next is D. Would. Would you like to have dinner with me tonight? अच्छा याद रखिएगा would तब हम इस्तेमाल करते हैं, परमिशन तो है ही, लेकिन would में जो है ना एक जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हैं, एक थोड़ी सी जगह रखते हैं जहां पे सामने वाला शायद आपको मना कर सके, या फिर अगर हमने उसके साथ डिनर प्लान किया है तो ये हमारी फैंटेसी होती है कई बार कि आई वुड लाइक टू गो टू डिनर विद हर. तो एक लड़के की फैंटेसी है कि भाई मुझे उस लड़की के साथ डिनर पे जाना है, तो आई वुड लव टू गो टू डिनर. तो जब भी ऐसा कुछ हो, जब एक फैंटेसी हो जो हम पूरी करना चाहते हैं, वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. ऑफ कोर्स परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी यहाँ पे ये नहीं बोलते कैन यू प्लीज हैव डिनर विद मी टुनाइट. नहीं, क्योंकि कैन हम बहुत इनफॉर्मली किसी को बोल रहे हैं. वुड में आप सामने वाले को एक चांस देते हो जहां पे वो ये बोल सके कि नहीं भाई मुझे आपके साथ डिनर करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मजा नहीं आएगा वहां पे. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. 12. You must not let him hear about the party tomorrow. It's a surprise. आपको पक्का उसको पार्टी के बारे में सुनना नहीं ही चाहिए. कुछ भी हो जाए उसे नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि ये एक सरप्राइज है. तो यहाँ पे हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ टेल मी अगेन. 4 और 4, निखिल और नेहा टुगेदर कितने ठीक थे? अब बताइए निखिल कितने राइट हुए? अब 1 राइट, बस एक ही राइट है. एक ही राइट है नेहा. 5 हो गए आपके. निखिल के? निखिल के 2 राइट है, तो 6 हो गए निखिल के. राजश्री? मैम चारों राइट है. चारों एक में राइट लिखने है. पे. यस मैम. मतलब तुम भी 6 पे आ गए, तो तुम और Yes, ma'am. निखिल दोनों 6 पे है. चलो सही है. निशांत? निशांत यू देयर? केवल कितने राइट हुए? मैम 2 राइट है. और पिछली बार कितने राइट हुए थे? 2 ही हुआ था. तो तुम्हारे भी 6 हो गए ना. ओके, निशांत का जवाब नहीं आया. निशांत वेयर आर यू? ओके, तो वी आर हैविंग 3 people.
केवल एंड राजश्री एंड निखिल जो 6-6 पे है। देखते हैं कौन जीतता है विद द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो बहुत आसान आसान डाल दिए मैंने लास्ट में, मेरे खत्म नहीं हो रहे थे, 16 नहीं बन रहे थे, तो मैंने एकदम सिंपल सिंपल से डाल दिए। Okay, dash, I speak to the chief counselor, please. He has arrived late. He dash missed the bus. You dash get a lawyer. You dash have a university degree for that job. Last 4 questions, देखते हैं कौन जीतता है। And I wish निखिल नहीं जीते, बहुत बार जीत चुका है। So Neha and Rashri and Keval. मैम तो आंसर दूं? नहीं बेबा, अब अभी तुम आंसर दे दोगे तो दूसरे जो ना वो नहीं कर लेंगे, तुम अपना आंसर अपने पास रखो। आई बिलीव कि मेरे बच्चे ऑनेस्ट हैं, सही आंसर बताएंगे। ओके, टाइम इज गोइंग टू बी अप। यस, टाइम खत्म एंड लेट्स सी द आंसर्स। द फर्स्ट वन इज मे आई स्पीक टू द चीफ काउंसलर प्लीज। नेक्स्ट वन, he has arrived late. He must have missed the bus. Next one, you should get a lawyer. भाई advice दे रहे हैं, lawyer ले लो एक। Next one, you need not have a university degree for the job. आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं है उस जॉब के लिए। ओके, तो बताइए, लेट्स स्टार्ट विद निशान। निशान कितने सही हुए? 1। ओके, नेहा कितने सही हुए? 2। तो योर बिकम्स 8। राजश्री? 4 अरे चारों मैम। वाह, 10 हो गए। निखिल? निखिल गायब हो गया। ओके, केवल? नहीं मैम, मैं हूँ यहीं पे हूँ। मैं 3। तुम हार गए मेरा 2। बेटा, तुम भी हार गए, कोई बात नहीं। सो द प्राइज मनी गोस टू राजश्री। राजश्री, आज मैं तुमको ट्रांसफर कर दूंगी यस मैम। क्योंकि निखिल से तो ट्रांसफर करने नहीं देता वो मुझे कि पार्टी फंड में डाल दो, पार्टी करेंगे बाद में। ओके, so with this, Rashri, you are the winner, and we come to the end of our model auxiliaries. So this is it. We learned something about model auxiliaries, which was the helping verbs, और वो कैसे आपको moods, सेंटेंस में बेसिकली moods या एक्सप्रेशन सेट करने में इस्तेमाल होते हैं। हमने बहुत सारे करीब 14-15 मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़े, उनके एग्जाम्पल्स देखे और उसके ऊपर हमने कुछ टेस्ट किए। ठीक है, यू हैव टू रीड मोर, यू हैव टू डू सम मोर प्रैक्टिस सेट्स। व्हाई मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों मैंने करवाया, क्यों मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज करवाया? द सिंपल आंसर वाज क्योंकि हमें जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन करते या कुछ भी करते तो उसमें हमें जो है ना मॉडल ऑक्सिलरीज से आपको पता चलता है कि भाई आप इस कॉम्प्रिहेंशन का क्या मूड है या इस पैसेज का क्या मूड है। तो इसलिए हमें मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये हम यहाँ पे बेसिक इंग्लिश इसलिए कर रहे हैं कि हम जो एडवांस्ड इंग्लिश में हमारे कॉर्पोरेट कंपनीज के जो एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है या बैंक्स में आती है, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो फिर हम वो वाले टेस्ट आराम से कर सकते हैं। You will have synonyms, antonyms, you will have comprehensions, you will have sentence formation। तो हमने jumbled up sentences हमने ऑलरेडी कर लिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उसमें हेल्प करती है टू सेट द मूड। और कई कई जगह पे आपको पैराफ्रेजिंग भी आती है, जहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको समराइज करके इसका छोटा पैराग्राफ कुछ बनाना होता है। तो सम कंपनीज इवन हैव दैट। तो हमने आज मॉडल ऑक्सिलरीज किया। टुमारो वी विल ट्राई टू डू ईदर टेंसेस और वी विल डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, बिकॉज दीज आर द 2 थिंग्स दैट आर लेफ्ट। तो अगर हमारे टेंसेस क्लियर हो गए तो हम इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। टेंसेस, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, and then we will move on to some comprehensions, some synonyms, antonyms, and we have a very important lecture of de-escalation, which is conflict resolution.
भाई कॉर्पोरेट में जाते हैं और लड़ाई हो गई तो उसका कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है. So these are the certain things that are left in the lecture. We think we'll have another 4 sessions or probably 5 maximum. I think 4 will be enough. And so we meet tomorrow for the next session. Thank you so much, everyone. This is Garima Khetan signing off. Bye bye. Thank you, ma'am.